फिल्म की शुरुआत एक जेल से होती है, जहाँ ग्रीन नाम का एक पुलिस वाला जेल में बंद एक कैदी को कुछ पैसे देने की तैयारी कर रहा होता है। वो उन पैसों को ले जाकर उस जेल में बने एक रिजर्व जोन में जाता है, जहाँ बालम नाम का एक हाई प्रोफाइल कैदी बंद होता है। यहाँ बालम के लिए अलग से गार्ड और उसकी सेवा के लिए हर एक चीज मौजूद होती है। बालम जेल में रहने के बावजूद वहाँ से ड्रग्स की स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हथियारों का बिजनेस करता है, क्योंकि उसे लगता था कि जेल उसके लिए सबसे सेफ जगह है, जहाँ उसे अपने दुश्मनों से कोई खतरा नहीं है। अगले सीन में जेल में कुछ नए कैदियों को लाया जाता है, जिनमें एक जैक स्टोन नाम का कैदी भी होता है, जो पहले एक पुलिस वाला होता है। उसके ऊपर बैंक लूटने और एक पुलिस वाले को मारने का आरोप होता है। जैक के अपने प्रिजन सेल में जाने से पहले वहां पर ग्रीन आता है और जैक को मारने लगता है, क्योंकि जैक ने एक पुलिस वाले को उसकी ड्यूटी पर मारा था। ग्रीन जैक को वार्निंग भी देता है कि वो ज्यादा दिन तक इस जेल में जिंदा नहीं रह सकता है। अब इसके एक हफ्ता पहले जैक और उसके साथी अफसरों ने मिलकर एक बैंक को लूटा था, जो कि उनके प्लान का एक हिस्सा होता है, क्योंकि वो लोग बालम के साथ मिले हुए करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे, जो बालम के क्रिमिनल बिजनेस को जेल में चलाने में मदद कर रहे थे। वो लोग बैंक के लाकर से सभी सबूत और कुछ पैसे लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। वहाँ से भागते समय जैक के सभी साथी क्रॉस फायर में मारे जाते हैं और केवल जैक ही उससे बचकर एक बिल्डिंग में आ जाता है, जहाँ उसके पीछे कुछ पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जिनसे जैक लड़ने लगता है। तभी जैक के पीछे से एक पुलिस वाला आ जाता है और जैक को गोली मारने वाला होता है। जैक जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो उस पुलिस वाले को पहचान जाता है कि यह वही पुलिस वाला है जिसने उसकी बीवी का खून किया था। फिर जैक उस पुलिस को साथ में लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, जिससे उस पुलिस वाले के सर में चोट लग जाती है और वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद जैक वहां से सबूतों से भरा बैग एक त्रिशा सिंक्लेयर नाम की एक रिपोर्टर के घर के बाहर छोड़ देता है, जिसमें सरकार के गैर कानूनी धंधों को बढ़ाने के सारे सबूत थे। जैक त्रिशा को उन सारे सबूतों को कोर्ट में जज को देने के लिए कहता है। अब प्रेजेंट टाइम में जैक जेल में अपने कमरे में पहुंचता है, जहाँ उसे सिल्वा नाम का एक कैदी मिलता है, जो उस कमरे में जैक के साथ रहने वाला है। अगले दिन लंच के समय वहाँ पर बालम का कजिन सिम्योन आता है और वहाँ आए नए कैदियों से कहता है कि उन्हें इस जेल में प्रोटेक्शन के लिए उन्हें पैसे देना होगा, लेकिन जैक उसको पैसे देने से मना कर देता है, जिससे सिम्योन और उसके लोग जैक पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक उनसे पहले ही सिम्योन के ऊपर हमला कर देता है। उन लोगों को लड़ता देखकर जेल का गार्ड वहां पर आ जाता है और सिम्योन को पकड़कर सैनिटरी प्रिजन में डाल देता है। नेक्स्ट सीन में जैक को सीक्रेट जेल में बंद कर दिया जाता है, जहां उसे सिक्योरिटी कैमरा की मदद से बालम से बात कराया जाता है। बालम उसको बताता है कि अगर आगे से उसके धंधे में इंटरफियर किया तो उसे भी अपनी बीवी की तरह से जान गंवाना पड़ेगा। जैक के ऊपर बालम की धमकियों का कोई असर नहीं होता है। अब रात में बालम के 3 आदमी जैक के कमरे में उसको मारने के लिए आते हैं, लेकिन जैक एक एक करके उन सभी को बेहोश कर देता है और इन सब के बारे में जैक के रूम पार्टनर सिल्वर को कुछ भी पता नहीं चल पाता है। उधर त्रिशा सबूतों की छानबीन करने लगती है और उसे जैक के बारे में पता चलता है। फिर वो अगले दिन सारे सबूतों को इकट्ठा करके डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस में जाती है। वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से मिलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उनसे मिल नहीं पाती है। फिर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का असिस्टेंट मार्क त्रिशा से एविडेंस वाले बैग को उसे देने के लिए कहता है, लेकिन त्रिशा को उसके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो ऑफिस से बाहर आ जाती है और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के बाहर आने का वेट करने लगती है। कुछ देर के बाद में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के बाहर आता है तो त्रिशा उसके पास में जाती है और उससे बताती है कि उसके पास जेल में बंद बालम और उससे मिले हुए सभी करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ सबूत हैं, जिनसे उन सभी को सजा दिलवा सकती है। यह सुनकर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उसे अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर देता है और कहता है कि उसे जब भी कोई मदद की जरूरत हो तो उसे कांटेक्ट कर सकती है। इसके बाद त्रिशा जेल में जैक से मिलने के लिए जाती है और जैक से बताती है कि उसके दिए हुए एविडेंस पे वो काम कर रही है। फिर जैक उससे कहता है कि उसे बड़े ध्यान से इस काम को करना होगा, वरना इसमें उसकी जान भी जा सकती है। फिर जैक वहां से अपने कमरे में आ जाता है और उसके कमरे में विलियम नाम का एक कैदी आता है, जो जैक से कहता है कि उसे बालम और उसके आदमियों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। विलियम की बात को सुनकर जैक उससे कहता है कि वह बालम और उसके आदमियों से नहीं डरता है। फिर वो विलियम से बालम के रहने वाले कमरे के बारे में पूछता है, जिस पर विलियम उसे बताता है कि बालम के रहने वाले जगह के बारे में यहाँ कई गार्ड तक को पता नहीं है, तो कैदियों को कैसे पता होगा। अगले सीन में औरतों की जेल में 2 लड़कियों को लड़ते हुए दिखाया जाता है, जिन्हें जेल के गार्ड द्वारा अलग किया जाता है, और उनमें से एक लड़की जिसका नाम एलिना होता है, उसके मुंह को ढककर बालम के पास में ले जाया जाता है, जहां बालम का कजिन सिम्योन और उसके साथी भी होते हैं, क्योंकि वो लोग बालम की जानकारी के बिना ही जेल में कैदियों से पैसों की वसूली करते हुए पकड़े गए थे। और एलिना को वहां पर इसलिए लाया गया था कि उसने बालम के सबसे पसंदीदा कैदी से लड़ाई की थी। कुछ देर के बाद में बालम वहां मौजूद सभी कैदियों से कहता है कि जो कोई भी जैक को मारेगा उसे $1,00,000 इनाम में दिया जाएगा। यह सुनकर वहां पर मौजूद सभी कैदी एक साथ जैक को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जैक के साथ विलियम भी होता है और वो दोनों मिलकर सभी कैदियों से एक साथ लड़ने लगते हैं और सभी कैदियों को ढेर कर देते हैं। उधर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फोन करके बालम को बता देता है कि त्रिशा के पास उनके खिलाफ सारे सबूत हैं, जिसे सुनकर बालम डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से त्रिशा को मरवाने के लिए कहता है।
इधर जेल में इनाम के लालच में कुछ गार्ड जैक को मारने के लिए आते हैं, जहां वो अकेला होता है। जिससे पहले वो उन गार्ड से मार खा लेता है और बाद में उन सभी गार्ड को मारकर एक दूसरे कमरे में चला जाता है। तभी वहां भी उसे मारने के लिए कुछ कैदी आ जाते हैं, लेकिन जैक उनसे लड़ने से पहले उन्हें समझाता है कि जितने पैसों के लिए तुम सभी मुझे मारने के लिए आए हो, उतने पैसों को तुम लोगों में बराबर बांट देने के बाद तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि मुझसे लड़ते समय तुम्हारे बॉडी के कई पार्ट टूट जाएंगे और उन पार्टों को ठीक कराने में तुम्हें इनाम के पैसों से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैक की बात को सुनने के बाद सभी कैदी वहां से चले जाते हैं। उधर त्रिशा अपने फ्रेंड एलिसन से मिलती है और उससे बालम के खिलाफ इकट्ठा किए हुए सभी सबूतों के बारे में बताती है। दूसरी तरफ जेल में एलेना बालम की सबसे फेवरेट कैदी कैट के पास में जाती है और उसे दोबारा मारने लगती है। कैट जैसे ही एलेना के मुंह पर एक पंच मारती है तो एलेना वहां गिरकर बेहोश होने का नाटक करने लगती है। अब जेल के गार्ड उसको इलाज के लिए जेल के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर एलेना का इलाज करने के बाद जैसे ही वहां से जाते हैं तो एलेना एक पिन की मदद से अपने हथकड़ी को खोल लेती है और वहां से कुछ दवाइयां चुरा कर विलियम के सफाई करने वाली बाल्टी में डाल देती है। फिर वो एयरवेंट को किसी चीज से खोलकर उसके अंदर चली जाती है और सीसीटीवी वाले कमरे को ढूंढने लगती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे सीसीटीवी वाला कमरा मिल जाता है और वो अपने पेट पर वहां तक पहुंचने के लिए नक्शा बना लेती है और विलियम की मदद से डॉक्टर के आने से पहले वापस अपने बेड पे चली जाती है। अगले दिन जैक को विलियम बताता है कि वो कोई कैदी नहीं बल्कि एक जासूस है जो पिछले 6 महीनों से जेल में चल रहे बालम के इनलीगल धंधों और उसके साथ मिले हुए यहाँ के अफसरों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। वहाँ पर एलेना भी कुछ खास सबूतों को ढूंढने में विलियम की मदद कर रही थी। विलियम और जैक को बात करते हुए सिम्योन देख लेता है और अपने साथियों के साथ उस पर हमला कर देता है। उसके बाद वहाँ पर हुए लड़ाई का जिम्मेदार जैक को मान लिया जाता है और उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ विलियम को जेल का वार्डनर ब्लेन अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है कि जैक के साथ झगड़े में तुमने लोसिफ नाम के एक आदमी को मारा है जो कि बालम का आदमी है, इसलिए अब वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और अगर तुम्हें उन लोगों से बचना है तो केवल मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ और उसके लिए तुम्हें मुझे $10,000 देने होंगे। विलियम उससे कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मुझे अपने भाई से पैसे लेने पड़ेंगे, लेकिन पैसे देने के बाद आप मुझे बचा लेंगे कि नहीं। फिर ब्लेन बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाता है और विलियम को यकीन दिलाता है कि वो उसकी जान को बचा लेगा। इसके बाद त्रिशा फिर से डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस में जाती है और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। उधर जेल में कुछ समय बाद बालम की बेटी उससे मिलने के लिए आती है और बालम उससे मिलने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। बालम को बाहर निकलता देख विलियम एलिना को इशारा कर देता है, जिससे एलिना फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगती है और वहाँ के गार्ड उसे लेकर फिर से हॉस्पिटल में जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में विलियम और एलिना उन गार्ड को मार देते हैं। अब एलिना वहां से सीसीटीवी वाले कमरे में पहुंच जाती है और विलियम गार्ड के कपड़े को पहनकर कंट्रोल रूम वाले कमरे में पहुंच जाता है। एलिना सीसीटीवी में देखती है कि बालम अपनी बेटी से मिलकर वापस अपने कमरे में लौट रहा है और वो इस बात को विलियम को बता देती है, जिससे विलियम जैक के कमरे का दरवाजा खोल देता है। अब जैक अपने कमरे से बाहर निकलता है और एक गार्ड को मारकर उसका कपड़ा पहन लेता है। विलियम जैक को बताता है कि वो और एलिना उसे बालम के सीक्रेट कमरे तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इसके बाद जैक विलियम और एलिना की मदद से बालम के आने से पहले उसके कमरे में जाकर छुप जाता है। उधर ब्लेन और बाकी गार्ड को पता चल जाता है कि सीसीटीवी वाले कमरे में कोई घुस गया है और वो लोग सीसीटीवी वाले कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन उनके कमरे में पहुंचने से पहले एलिना एयरवेंट के रास्ते से बाहर निकल जाती है। इधर बालम अपने कमरे में पहुंचने ही वाला होता है कि तभी विलियम जेल के सभी दरवाजों को खोल देता है, जिससे सभी कैदी अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं और जेल के गार्डों और अन्य कैदियों से लड़ने लगते हैं। यह सब देखकर वहाँ का गार्ड ग्रीन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैक उसे पकड़कर फिर से सभी कैदियों के पास धकेल देता है। उसके बाद जैक बालम के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, तभी उसका सामना सिम्योन से हो जाता है। जैक से लड़ते समय सिम्योन जैक को चाकू मार देता है, जिससे जैक घायल हो जाता है, लेकिन जैक उसको बड़ी चालाकी से मार देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि त्रिशा की फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से मिली हुई है और उन दोनों ने मिलकर त्रिशा को मारने का प्लान बनाया है। त्रिशा की फ्रेंड उसके ऊपर गन को तान देती है और उससे सभी सबूतों को मांगने लगती है, लेकिन तभी वहां पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का असिस्टेंट मार्क आ जाता है और त्रिशा के फ्रेंड को गोली मारकर त्रिशा को बचा लेता है। मार्क त्रिशा को बताता है कि वो असल में एक FBI एजेंट है। वो केवल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और बालम के साथ मिले हुए सभी करप्ट अफसरों का पर्दाफाश करने के लिए ही उसका असिस्टेंट बनने का नाटक कर रहा था। उधर जेल में विलियम बार्टन ब्लेन और कई गार्डों को जान से मार देता है। दूसरी तरफ जैक बालम के पास में पहुंच जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। काफी देर तक लड़ने के बाद बालम जैक को एकदम से चित कर देता है। जैक एकदम से बेजान होकर जमीन पर पड़ा होता है। तभी उसे अपने पत्नी की याद आती है कि किस तरह से बालम और उसके लोगों ने उसे मारा था। फिर जैक कुछ हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है और पूरी ताकत से बालम पर हमला करने लगता है। जैक बालम को मार मार कर ढेर कर देता है और इस तरह से वो बालम से अपनी पत्नी के खून का बदला ले लेता है। कुछ देर के बाद जेल में पुलिस आ जाती है और पूरे मामले को शांत करवाती है। फिर विलियम जैक को एलिना से मिलवाता है।
विलियम जैक और एलिना से बताता है कि उसका बॉस उन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहता है, क्योंकि उनकी ही वजह से बालम का काला धंधा जेल के अंदर और बाहर दोनों जगह बंद हो पाया है। बदले में जैक भी एलिना और विलियम को थैंक्स बोलता है। अब FBI वाले बालम के साथ मिले हुए सभी करप्ट अफसरों को गिरफ्तार कर लेते हैं और इस तरह से विलियम, एलिना और जैक की बहादुरी से जेल और उसके बाहर बालम के साथ मिले हुए सभी अफसरों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।